नमस्कार साथियों, ड्रीम सेतु में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था आदिकाल पे टेस्ट सीरीज, जो पूरा नहीं हो पाई थी उसको इस क्लास में हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन तक हो गया था, 60 क्वेश्चन तक आगे देखते हैं। ठीक, 50, 60 ही तक हुआ था कि आगे भी हो गया था? 60 हो गया था। चलिए, 61 नंबर है कि आचार रास जाग चरित शैलियां कहाँ पे मिलती हैं जैन साहित्य में। ठीक, लघुनय चक्र, दर्शन सार और श्रावकाचार आदि किसके ग्रंथ हैं? देवसेन। ठीक, श्रावकाचार भी अगर याद कर लिया तो देवसेन हो जाएगा। 61 नंबर का सी वाला सही है। आचार्य रास क्या नाम, आचार रास जाग चरित आदि शैलियां कहाँ पे मिलती हैं? तो वो मिलती हैं जैन साहित्य में। ठीक, लघुनय चक्र, दर्शन सार, श्रावकाचार आदि ग्रंथ किसके हैं? तो ये हैं देवसेन के। ठीक, अब आगे आते हैं। प्राण संकली, शब्दी, नैर्वय बोध, पंचमात्रा आदि किसके ग्रंथ हैं? हाँ, ये हैं गोरखनाथ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। इस कथन के लेखक आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और गोरखनाथ की रचनाओं को गोरख वाणी नाम से किसने संपादित किया था? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन। यह आपका गलत था, अमीषा। चलिए, कवि रोड़ाकृत राउल वेल ग्रंथ के विषय में असत्य कथन क्या है और इसका समय है क्या? 11वीं शताब्दी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। किसकी कथन है? आचार्य शुक्ल का है। किसके लिए है? कभी कभी यहां से विद्यापति हटा के इनके पदों को भी, तो विद्यापति। भाव न होई अभाव न होई, यह किसका है? यह है लुइपा का। ठीक है, यह कथन किसका है? लुइपा। चलिए, जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार ना करेगा। कड़हप्पा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने में किन किन पुस्तकों से सामग्री ली है? मैं लिखवाया भी था, जल्दी बताइए। मिश्र बंधु विनोद, इसमें है मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, हिंदी कोविद, रत्नमाला है रत्नाकर लिखा, और ब्रज माधुरी सार। ये सी वाला ऑप्शन इसका सही। गोरखनाथ ने, यही था, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया? पश्चिमी भागों में, राजपूताने व पंजाब में। और आपने लगाया था पूर्वी भाग, ये गलत था। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। ठीक, प्रबंध चिंतामणि के लेखक जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक जैनाचार्य मेरुतुंग। चलिए, राय बहादुर पंडित गौरशंकर हीराचंद्र ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा समतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मांगते हैं। यह किसका कथन है?
भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल। कौन? आ... चलिए, आल्हा का मुख्य केंद्र कहाँ है? बैसवाड़ा। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि अमीर खुसरो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और ज्यादा मेहनत करो, एक ही बार में जेआरएफ हो जाएगा। कुमार प्रतिबोध ग्रंथ किसका है? सोमप्रभु सूर्य। सोमप्रभ सूर्य। सोमप्रभ सूर्य। और आपका तो नेट है ही, थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किसे जैन रास परंपरा व अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ माना जाता है? उपदेश रसायन रास। ये शायद आपका गलत था। किसका? सुषमा का गलत था। ठीक। परमार्थ प्रकाश और योग सार ग्रंथ किसके हैं? जो इंदु के। आगे आइए। एक तो ये दुपट्टे की तरह पैर में फंसता रहता। शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर बच्चन सिंह, किसने किसको माना है? हाँ, मैं बताया था शिव की पिंडी पर। ठीक है, तो शिव सिंह का हो जाएगा नंबर 4, एक ही ऑप्शन से मिल गया। ठीक। राम कुमार वर्मा का स्वयंभू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मुंज, और यह बताया था बच्चन ने पति को गुप्त का सूर कहा, याद होगा तो। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। पहली बार स्त्री विमर्श का वर्णन इसी में हुआ था। आदिकाल की परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्राकृत पेंगलम। ठीक। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? परमाल रासो। यह आदिकाल की परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए किस पुस्तक से सहायता मिलती, तो वो है प्राकृत पेंगलम। और रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है, तो वो है परमाल रासो। दामोदर शर्मा कृत उक्त विक्त प्रकरण कि इतना इजी, इसको भी गलत किए हो आप लोग। ये व्याकरण ग्रंथ है। किसी ने सर्वेक्षण लगाया है, किसी ने इतिहास लगाया है। चलिए, प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ किसे माना गया है? संदेश रासक रास। अभिमान मेरु की उपाधि, अभिमान मेरु किसको कहा गया? पुष्पदंत को। कालक्रमानुसार लगाइए, बताइए। अब्दुल रहमान। और इसको भी कालक्रम लगाना था, यहाँ पे मैंने बोला था बीच में परमाल रासो डाल लेना है। परमाल रासो, और यही वाला ऑप्शन सही भी रहेगा। यही आपने यहाँ पे लगा दिया था, रणमल छंद के बाद। चलिए, ये हमारा टेस्ट सीरीज आज हो गया कंप्लीट। ठीक। अब अगर आप लोग कहें तो एक बार और करा दूं, मतलब कुछ दिन बाद एक बार टेस्ट और, लेकिन प्रश्न अलग अलग रहेंगे आदिकाल से ही। तो एक हफ्ते बाद, नेक्स्ट संडे कि उसके बाद वाला संडे, जब कहिए आप लोग, इसी संडे ले लेते हैं। ठीक, तैयारी लेकिन इस बार सबका जो है 70 क्वेश्चन तो कम से कम सही होना ही चाहिए, इतना कोशिश करके आइएगा।
ठीक है, चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और जिसको ऑफलाइन कोचिंग लेना है लक्ष्मी नगर में विजिट करिए, ड्रीम सेतु एजुकेशन। ठीक, ड्रीम सेतु पे आपको कंटेंट भी मिलेगा और डेली आपको क्लासेस भी मिलेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।